बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी न्यू काउंटडाउन मैथ सेकंड एडिशन क्लास 6 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू सेट्स। सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन और टाइप्स देखेंगे। इसके लिए मैंने सेट की कुछ डेफिनेशन लिख ली हैं। सबसे पहले हम सेट के बारे में समझेंगे कि सेट क्या है। तो सेट एक कॉमन सा वर्ड है। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे सेट यूज़ करते हैं, जैसे डिनर सेट, टी सेट, वाटर सेट, और बहुत सारे सेट हम खुद भी क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं सेट। लेकिन मैथ्स में इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है जिसको हम समझ लेते हैं। मैथ्स में सेट की डेफिनेशन है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। के सेट जो है वो ऐसी चीज़ों का मजमूआ है जो कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हों। अब यहाँ पर वेल डिफाइंड को समझना है हमें कि वेल डिफाइंड किसे कहते हैं। तो वेल डिफाइंड का मतलब कि सेट के अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं या जो एलिमेंट और मेंबर्स दिए गए हैं, हम उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हों कि वो किस टाइप की हैं, या उन ऑब्जेक्ट्स को देखकर हमें पता चलता हो कि वो उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है। और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है कि हर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट या चीज़ें दी गई हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हों। कोई भी एलिमेंट रिपीटेड एलिमेंट ना हो, एक से ज़्यादा मर्तबा रिपीट ना किया गया हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। अगर कोई सेट वेल डिफाइन नहीं होगा तो वो सेट नहीं होगा, मैथ्स में उसको हम सेट नहीं कहेंगे। जैसे आपसे कहा जाता है टेस्टी फूड आइटम्स, अ सेट ऑफ टेस्टी फूड आइटम्स, तो हमें नहीं पता कि हम जिन फूड्स को पसंद करते हैं या जो हमारे लिए टेस्टी हैं वो दूसरे पर्सन के लिए भी टेस्टी होंगे। इसी तरह इंटरेस्टिंग बुक्स, अ सेट ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, तो इंटरेस्टिंग बुक्स हमारे लिए जो इंटरेस्टिंग होगा, हो सकता है कि वो दूसरे के लिए इंटरेस्टिंग ना हो। तो ऐसे तमाम सेट्स को हम वेल डिफाइन नहीं कहेंगे, और जो सेट वेल डिफाइन नहीं होगा वो सेट नहीं होगा। सेट की रिप्रेजेंटेशन, दूसरे नंबर पर सेट की रिप्रेजेंटेशन आ जाती है कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सेट को हम करली ब्रैकेट, विद इन करली ब्रैकेट इसके तमाम एलिमेंट्स को हम करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जैसे ये सेट दिया गया है, फॉर एग्जांपल ए सेट, इसके एलिमेंट करली ब्रैकेट में मैंने इसके एलिमेंट जो हैं वो नंबर्स में हैं। नंबर्स में भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स में हो सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकल में भी हो सकते हैं। तो इसके एलिमेंट मैंने, और कोमास मैंने हर एलिमेंट के बाद कोमा पुट किया है, क्योंकि कोमास जो हैं वो सेट के एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं और सेट को किसी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल का जो कैपिटल लेटर होगा उससे हम डिनोट करते हैं सेट को। जैसे यहाँ पर फर्स्ट 5 जो नेचुरल नंबर है उनका सेट है, हमें पता चल रहा है कि इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। हम इसको देखकर बता सकते हैं कि ये इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसका ताल्लुक़ कौन सी प्रॉपर्टी से है, ये किस टाइप से है। इसी तरह यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल का सेट दिया गया है, सेट बी। तो यहाँ पर हम इन अल्फ़ाबेटिकल को देखकर भी बता सकते हैं कि इनका ये किस टाइप से बिलोंग कर रही हैं, ये एलिमेंट किस टाइप से बिलोंग कर रहे हैं और इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है। तो हमें पता है कि ये वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं। तो हम इजीली इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे सेट जिनके एलिमेंट्स या फिर उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो
और जिनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें या हैविंग प्रॉपर मीनिंग हो उनके, तो वो वेल डिफाइन कहलाते हैं। और अगर सेट वेल डिफाइन नहीं होगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा। अब हम टाइप्स ऑफ सेट्स की तरफ आ जाते हैं कि सेट्स की कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले हम सेट की फर्स्ट टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट, अ सेट कंटेन्स, एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? अ सेट कंटेन्स नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो, ये जिसके अंदर कोई एलिमेंट शो ना किया गया हो, वो एम्प्टी सेट कहलाता है। इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम कर्ली ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इस साइन, इसको फाई कहा जाता है, साइन को फाई कहते हैं। इसका मतलब भी एम्प्टी सेट ही होता है, ये भी एम्प्टी सेट के इक्वल होता है। इस साइन से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेट दिया गया है हमें, जो कि सेंटेंस में दिया गया है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है, नंबर्स बिटवीन 4 and 5। तो 4 और 5 के बीच में हमें पता है कि कोई नंबर नहीं आता, इसलिए इसका आंसर जो है, हम जब टेबुलर फॉर्म में इसको लिखते हैं तो एम्प्टी सेट या नल सेट इसमें शो करते हैं। इसी तरह सेट बी, अ सेट ऑफ नेम्स ऑफ मंथ्स बिगनिंग विद के। तो हमें पता है कि ऐसा कोई सेट नहीं, ऐसा कोई मंथ नहीं है जो कि के अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता हो, के अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता हो, तो इसलिए इसका आंसर भी एम्प्टी सेट होगा। इसके बाद सेट की सेकंड टाइप पर आ जाते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास यूनिट सेट। अ यूनिट सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, कि यूनिट सेट जो है वो एक ही एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट शो किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर सेट ए दिया गया है, इसका एक ही एलिमेंट है और वो है 10। इसी तरह सेट बी, पास बच्चे समझते हैं कि अगर ज़ीरो लिखा हुआ है तो उसका कोई एलिमेंट नहीं है, तो ज़ीरो भी एक नंबर है और ये इंटीजर्स में शामिल होता है, और होल नंबर में, मतलब ये एक नंबर है, इसको एक एलिमेंट है, इसको हम ये नहीं कह सकते। तो हम यहाँ पर यूनिट सेट के बारे में पढ़ रहे थे। तो सपोज़ ए सेट के ए सेट में एक ही एलिमेंट है, वो 10 है, और सेट बी, इसमें भी एक ही एलिमेंट है। आप देख रही हैं कि इसके अंदर ज़ीरो है, तो ज़ीरो से ये नहीं समझना चाहिए स्टूडेंट्स को कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि ज़ीरो कोई एलिमेंट नहीं होगा, जबकि ज़ीरो भी एक नंबर है और ये क्या एलिमेंट है। यहाँ पर सेट सी में भी एक ही एलिमेंट दिया गया है और वो अल्फ़ाबेटिकल है ए, तो यहाँ पर भी एक ही एलिमेंट है। तो यूनिट सेट उस सेट को कहते हैं जिसके पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, और इसका दूसरा नाम सिंगलेटन सेट है, इसको सिंगलेटन सेट भी कहा जाता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप, सेट की नेक्स्ट टाइप की तरफ, फाइनाइट सेट। अ फाइनाइट सेट कंटेन्स अ फाइनाइट और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक फाइनाइट सेट जो है वो मुश्तमिल होता है फाइनाइट और लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फाइनाइट का मतलब लिमिटेड और काउंटेबल है, काउंटेबल और लिमिटेड भी कहेंगे। तो एक ऐसा सेट जिसके पास जो एलिमेंट होंगे वो फाइनाइट होंगे या लिमिटेड होंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे जो फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट हो कहलाएंगे। तो सपोज़ यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेट ए के पास जो एलिमेंट हैं वो हैं 1 2 3 4 अप टू 10। तो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ये सेट जो है वो 10 पर स्टॉप हो रहा है, तो इसका मतलब है ये लिमिटेड सेट है, फाइनाइट, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये फाइनाइट सेट है। तरह सेट बी में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में शो किया गया है एलिमेंट्स को, अ सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 20। एक ऐसा सेट जिसके पास परफेक्ट स्क्वायर हैं और वो परफेक्ट स्क्वायर 20 से कम है। इसी तरह इसी सेट की अगर हम बिल्डर फॉर्म ले लें तो बिल्डर फॉर्म में हम इस तरह रखेंगे, x सच दैट x इज़ अ स्क्वायर नंबर x लेस देन 20, कि x जो है वो एक ऐसा सेट है जो स्क्वायर्स पर मुश्तमिल है और ये स्क्वायर्स जो हैं वो 20 से कम है। अब 20 से कम आपको पता है कौन कौन से स्क्वायर होते हैं, 1
4, 9 एंड 16, और उसके बाद 25 आता है तो 25 20 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 16 तक ही रखते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो है इन्फिनिट सेट। इन्फिनिट सेट मीन्स लामहदूद। इन्फिनिटी का मतलब लामहदूद होता है। तो अ सेट विच कंटेन्स एन इन्फिनिट और अनलिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा सेट जिसके पास अनलिमिटेड नंबर हो, अनलिमिटेड एलिमेंट हो या अनलिमिटेड नंबर हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो इन्फिनिट सेट है। इसको हम अनकाउंटेबल और लिमिटेड सेट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सेट n शो किया गया है, n यानी कि नेचुरल नंबर का सेट शो किया गया है। इसके अंदर जो हमने एलिमेंट लिखे हैं वो हैं 1 2 3 4 अप टू सॉन। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें इस सेट जो नेचुरल नंबर का सेट है, ये हमें ये तो पता चल रहा है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये एंड कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर ये स्टॉप हो रहा है। तो ये एक अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड सेट है, इसको हम कहेंगे कि ये इन्फिनिट सेट है। इसी तरह सेट x स्टार्स इन द स्काई। अब स्काई में कितने स्टार्स होते हैं, स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते, ये भी अनकाउंटेबल सेट है, तो इसलिए ये भी एक इन्फिनिट सेट कहलाएगा। इसी सेट D है x सच दैट x, ये बिल्डर फॉर्म में दिया गया है एन इंटीजर्स के। बिल्डर फॉर्म में आपको पता है कि किसी भी सेट की एक सिंगल प्रॉपर्टी को शो किया जाता है, और x जो है वो लेस दैन है 10 से, x जो है वो यानी कि इसके अंदर x जो है वो ग्रेटर दैन है 10 से, यानी कि इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो 10 से बड़े हैं। अब ये नहीं बताया गया कि ये सेट कौन से नंबर पर स्टॉप हो रहा है, तो ये भी एक इन्फिनिट सेट कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप पर आ जाते हैं। अब हम जो इन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे उसके लिए हमें सेट्स को पेयर्स में लिखना होगा, यानी कि जितने भी हम टाइप्स पढ़ेंगे उसमें हमें 2 सेट लेने होंगे और वो एक एग्जाम्पल के बराबर होगा। 2 डिसजॉइंट सेट, आपको डिसजॉइंट से मतलब समझ में आ रहा है कि डिसजॉइंट का मतलब जो कि एक दूसरे से मैच नहीं होते। 2 और मोर सेट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। 2 या 2 से ज़्यादा सेट जो हैं वो डिसजॉइंट कहलाते हैं। इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, अगर उनमें जो एलिमेंट लिखे गए हैं उनमें से एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो हम कहेंगे कि वो दोनों सेट डिसजॉइंट है। ये मतलब हमने इससे पहले जितने भी सेट के बारे में टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ी हैं, तो हम उसमें एक एग्जाम्पल में एक सेट ही शो कर रहे थे, लेकिन इसमें हम एक एग्जाम्पल में 2 सेट लेते हैं, यानी कि पेयर्स की शक्ल में हमें सेट को लेना है। तो पहला सेट जो हमने लिया है E, उसके एलिमेंट हमने लिखे 2 3 4। अब इनमें से कोई भी एलिमेंट हम अगला जो हम सेट लेंगे उनमें नहीं लिखेंगे, तो ही ये डिसजॉइंट होगा। तो हम जो नेक्स्ट सेट लेंगे वो होगा 5 6 7, और अब आपको पता है कि ये इन दोनों सेटों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ओवरलैपिंग सेट, 2 और मोर सेट आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ़ दे हैव एट लीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट। ओवरलैपिंग सेट, 2 या 2 से ज़्यादा सेट ओवरलैपिंग कहलाते हैं अगर उनके पास उनके जो एलिमेंट हैं उनमें से कम एक एलिमेंट कॉमन हो। तो इसी तरह हम इसमें जो एलिमेंट रखते हैं वो हैं, जैसे सपोज़ G सेट हमने लिया, उसमें हमने लिखा 1 2 3। तो अब हम H जो नेक्स्ट हम सेट लेंगे उसमें हम इन तीनों एलिमेंट में से 1 या 2 एलिमेंट हमें लिखने हैं। कोई भी लिख सकते हैं, आप 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा 3 3 5 7। तो आपने देखा कि दोनों सेटों में 3 कॉमन है, तो ये ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। इक्विवेलेंट सेट, 2 और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स इफ़ दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट सेट ऐसे सेट्स को 2 और 2 से ज़्यादा सेट जो हैं वो इक्विवेलेंट कहलाते हैं अगर उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, यानी कि उनके जो एलिमेंट्स की जो तादाद है वो इक्वल होगी, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। चाहे आप एक सेट में आप नंबर ले लें और दूसरे में आप अल्फ़ाबेट्स ले लें, लेकिन उनकी आपने सिर्फ तादाद पर कंसिडर करना है कि दोनों, जैसे हमने पहले सेट J में हमने 1 4 6 लिया,
अब नेक्स्ट जो सेट हमने के लिया है तो इसमें हमें 3 एलिमेंट ही रखने हैं, तो हमने लिख लिया ABC हैं। दोनों के एलिमेंट डिफरेंट हैं लेकिन उनकी तादाद सेम होगी तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास इक्वल सेट। 2 or more sets are called equal sets if they contain same elements। अगर उनके पास जो एलिमेंट हैं वो सेम है, एग्जैक्टली सेम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे एक सेट लिया L, इसके एलिमेंट है 2 4 6, और नेक्स्ट जो हमने सेट लिया इसको हमने बिल्डर फॉर्म में, इसी सेट को हमने बिल्डर फॉर्म में लिखा x such that x पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2। तो ये 2 के मल्टीपल हैं पॉजिटिव एंड x लेस देन 7, तो x जो है वो 7 से छोटा है। तो ये हमने यहाँ पे लिखा, तो ये दोनों सेम सेट ही हैं, इनके एलिमेंट बिल्कुल सेम है। अगर मैं इसको टेबुलर फॉर्म में लिखूँगी तो यही नंबर आ जाएंगे। तो चाहे आप दूसरे सेट में जो एलिमेंट हैं उनको रीऑर्डर कर दें, यानी कि उनकी तरतीब चेंज कर दें, लेकिन एलिमेंट तो वही रहेंगे। तो इसलिए जो सेम एलिमेंट होंगे, एग्जैक्टली जो सेम एलिमेंट होंगे, कि उनकी काउंटिंग भी सेम है और उनकी यानी कि उनके नंबर्स ऑफ एलिमेंट भी सेम हैं और एलिमेंट भी सेम होंगे, तो वो कहलाएंगे इक्वल सेट। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या, कौन से सेट होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल जो है वो यूनिवर्स से निकला है। यूनिवर्स कहते हैं कायनात को, यूनिवर्सल मीन्स कायनाती। अब कायनात में सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पहाड़, समंदर, दरिया, दरख्त, चाँद, सूरज, सितारे, सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम जो यूनिवर्सल के जो मीनिंग हैं उसका मतलब यही है कि इसमें बाकी दिए गए तमाम सेट मौजूद होते हैं। अ यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो बाकी तमाम सेट्स को अपने अंदर मौजूद रखता है। तो इसके अंदर बाकी तमाम सेटों के तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं और यूनिवर्सल, और ये एक बड़ा सेट होता है। जैसे सेट जे के एलिमेंट हैं, अब आप देख रहे हैं कि सेट जे के जो एलिमेंट हैं वो मंथ्स, नेम ऑफ मंथ्स हैं जो कि जे से स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी, जुलाई, जून। सेट ए के एलिमेंट, ए से स्टार्ट होने वाले मंथ्स लिए गए हैं अप्रैल एंड अगस्त। जबकि यूनिवर्सल सेट पूरे ईयर में जो मंथ्स होते हैं उन पर मुश्तमिल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है। अब ये दोनों सेट जो हैं वो इसके अंदर, यूनिवर्सल सेट जो है वो इन दोनों सेटों को अपने अंदर मौजूद रखता है। तो ये दोनों सेट यूनिवर्सल सेट में से ही कंसीडर किए गए हैं। तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो बाकी तमाम सेटों को अपने अंदर मौजूद रखता है और बाकी तमाम सेट जो हैं वो यूनिवर्सल सेट में से कंसीडर किए जाते हैं। इसी तरह नंबर्स में अगर हम सेट को देखें तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और इसके बाद जो सेट है वो सेट ए के हमने लिखे, तो हम इन्हीं में से ही निकालेंगे एलिमेंट 1 3, और सेट बी के एलिमेंट है 2 4। तो हमने इसी यूनिवर्सल सेट में से ही एलिमेंट जो है वो कंसिडर किए हैं नेक्स्ट सेट के लिए। तो अब आपने देखा कि ए और बी के तमाम एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं, तो इसे हम कहेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है जो बाकी तमाम सेट्स को अपने अंदर मौजूद रखता है और बाकी तमाम सेट जो हैं वो यूनिवर्सल सेट में से कंसिडर किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज हमने सेट्स और टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।